बच्चों, आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत है। जैसे कि आज की कक्षा में हम यमराज का बुलावा जो नाटक है उस नाटक के जो प्रश्नोत्तर पर चर्चा कर रहे हैं। कल की कक्षा में भी हम प्रश्नोत्तर पर चर्चा किया था। आज का जो प्रश्न है, प्रश्न 2, लेखक ने राजा का नाम अभिमान सिंह तथा पंडित का नाम गुणगानी क्यों रखा होगा, सोचकर बताइए। इस पर हमें लिखना है। उत्तर है, राजा को घमंड था कि प्रजा ही नहीं सूरज चांद तारे तक उसका आदेश मानते हैं। ऐसे अभिमानी व्यक्ति का नाम लेखक ने अभिमान सिंह रखा था। और भाट यह जानते हुए भी कि राजा में कोई गुण नहीं है, उसकी प्रशंसा करता है। ऐसे व्यक्ति का नाम गुणगान करने वाला व्यक्ति यानी गुणगानी रखना उचित ही है। इस प्रकार हम यह उत्तर यहाँ पे जो लिखा है बच्चों, इस उत्तर को आप अच्छे से देखकर अपने नोटबुक में लिखिए। तीसरा जो है व्याकरण से संबंधित है। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, सच सच रोज रोज एक एक, ये इस पाठ में आए शब्द युग्म हैं। इस प्रकार के शब्द युग्म पाठ में आए हैं और उन शब्द युग्मों को आप लिखना है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि 5 प्रकार के शब्द युग्म होते हैं: पुनरुक्ति द्वारा, विलोम शब्दों द्वारा, समानार्थक शब्दों द्वारा, 2 शब्दों में से एक निरर्थक शब्द के प्रयोग द्वारा, 2 निरर्थक शब्दों द्वारा। इस प्रकार के शब्द युग्म होते हैं, उनको आप लिखना है। कि यहाँ पे जो दिया गया है इसको आप लिखकर यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं उत्तर में, यहाँ पे इनको उसके आगे आपको लिखना है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, पहला है पुनरुक्ति द्वारा। पुनरुक्ति द्वारा यानी एक शब्द जैसे ही 2 बार आने वाले शब्दों को पुनरुक्ति द्वारा शब्द कहते हैं। जैसे धीरे धीरे, मीठा मीठा। दूसरा विलोम शब्दों द्वारा, जैसा कि शब्दों के में शब्द रहता है और उसके साथ ही विलोम शब्द आते हैं, विलोम शब्द द्वारा। जैसा कि अमीर गरीब, खट्टा मीठा। और तीसरा जो है समानार्थक शब्दों द्वारा, जैसा राजा महाराजा, बाल बच्चे। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उन्हें लिखना है। और चौथा जो है 2 शब्दों में से एक निरर्थक शब्द के प्रयोग द्वारा, यानी रोटी वोटी, कपड़े वपड़े। यानी इसमें से एक शब्द का अर्थ नहीं होता और पहले शब्द का अर्थ होता है। जैसे रोटी का अर्थ है, वोटी का कोई अर्थ नहीं है। कपड़े का अर्थ है, वपड़े का कोई अर्थ नहीं है। ऐसे शब्द। और 5वां जो है 2 निरर्थक शब्दों द्वारा, यानी दोनों शब्द निरर्थक होते हैं, उनका कोई अर्थ नहीं होता। आए वे, झाम झूम, इन शब्दों को हम 2 निरर्थक शब्द कहते हैं। इस प्रकार के जो 5 जो है शब्द युग्म होते हैं, इस प्रकार के शब्द जो है पाठ में आए हुए हैं, इसको यहाँ पे दिया गया है। इसको आप जानकारी के लिए आप अपने नोटबुक में लिखने का प्रयास करें। यह जो परीक्षा की दृष्टि से यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छे से इसको लिखने का प्रयास करें।